नमस्कार। कल गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति दी है जो अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूर, पर्यटक, तीर्थयात्री इत्यादि। राज्य सरकारों को इनके यात्रा की व्यवस्था करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्ट्रैंडेड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी राज्यों को इन सभी निर्देशों का सख्त अनुपालन करना होगा। इसके अलावा आज मैं आपके साथ हमारी 2 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स जो हैदराबाद और चेन्नई गई हैं, उनका भी फीडबैक शेयर करूंगी। हैदराबाद हमारी जो आईएमसीटी गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड आईटी डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहाँ टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। इस अस्पताल में प्रदेश के 93% से ज्यादा केसेस का इलाज किया गया है और यहाँ पे 300 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लैबोरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशेंट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम क्वारंटाइन की सूचना देती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्री वाईफाई इत्यादि की भी सुविधा दी गई है। टीम ने किंग कोटी जिला अस्पताल का भी दौरा किया। वहां भी सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन हो रहा था और सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी थी। टीम ने वहां सुझाव दिया कि अस्पताल में डॉनिंग और डॉफिंग एरियाज को दूर दूर होना चाहिए। कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग अलग कॉरिडोर होने चाहिए। कुछ वार्डों में अटैच शौचालय नहीं थे। टीम ने सलाह दी कि इन वार्डों में मरीजों को भर्ती ना करें, जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडोर में एकत्र ना हो। टीम ने हुमायूं नगर का कंटेनमेंट जोन भी विजिट किया, जिसको बैरिकेड किया गया है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस वहां चल रही है। आवश्यक सामान और सेवाएं निगम द्वारा डोर स्टेप पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेनमेंट जोन के निवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। टीम ने क्वारंटाइन सेंटर भी विजिट किया और वहां की स्थिति संतोषजनक पाई। आईएमसीटी ने सेंट्रल ड्रग स्टोर का स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखा, जिसके द्वारा 44 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाइयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शेल्टर होम का भी मुआयना किया। यहाँ सरकार द्वारा भोजन और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। माई जीएचएमसी ऐप के द्वारा वे फूड कियोस्क की भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोबाइल कैंटीन्स का बंदोबस्त किया है, जो ओल्ड एज होम्स, नाइट शेल्टर्स, ऑर्फनेजेस, ट्रांसजेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया।
और इसमें कम्युनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। टीम ने यह भी पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अधिकांशतः पालन किया जा रहा है, परंतु कुछ निर्माण साइट पर उन्होंने श्रमिकों को बिना मास्क के पाया। टीम ने संबंधित अधिकारियों को ध्यान रखने के लिए सुझाव दिया और श्रमिकों का नियमित मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा। अब मैं थोड़ा सा आईएमसीटी चेन्नई का भी फीडबैक दूंगी। आईएमसीटी चेन्नई ने कंट्रोल रूम्स, विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन, कॉल सेंटर फैसिलिटीज, कंटेनमेंट जोन्स, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड और गैर कोविड अस्पताल, पीडीएस शॉप्स, बैंक, मेडिकल शॉप्स, चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम्स, फिशरमैन की बस्ती, स्लम्स, रिलीफ कैंप, इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स का दौरा किया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की। टीम ने पाया कि तमिलनाडु में रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 2058 संक्रमित मरीजों में से 1168 यानी कि 57% लोग ठीक हो गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए रिलीफ कैंप्स में उन्होंने पाया कि व्यवस्था अच्छी है और श्रमिक सुविधाओं से संतुष्ट है। टीवी, मेडिकल चेकअप और काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए कैंटीन द्वारा भी दिन में 3 बार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को वित्तीय सहायता, मुफ्त राशन तथा सब्सिडाइज रेट पर आवश्यक खाद्य पदार्थों के किट भी दिए जा रहे हैं। वहां पर मोबाइल सैंपल कलेक्शन वैन्स का प्रयोग हो रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही कम होती है। यह संक्रमण कम फैलने में सहायक होता है। टेस्ट रिपोर्ट्स 24 घंटे में उपलब्ध करा दी जाती है, जो उन्होंने प्रशंसनीय पाया। कोविड टेली काउंसलिंग सेंटर और कंटैक्ट ट्रेसिंग सेंटर भी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी बातचीत करते हैं। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी उल्लेखनीय कदम उठाया है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार विमेन पुलिस कांस्टेबल्स, महिला पुलिस कांस्टेबल्स प्रोएक्टिवली उन घरों पर जाती हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस की आशंका है, जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। अपने अनुभवों के आधार पर आईएमसीटी ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ इलाकों में, स्लम्स में, बैंक की शाखाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए और पुख्ता कदम उठाएं। मछुआरों के गांव में भी कोविड-19 संबंधी जागरूकता बढ़ाने की अति आवश्यकता है। अस्पतालों में जो रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स में पीपीई का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। ट्रक ड्राइवर्स की भी स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया। हमारी आशा है कि केंद्र और राज्य सरकार के एकजुट प्रयास से कोविड-19 के नियंत्रण में हम सफल होंगे। धन्यवाद।